हेलो स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही एक प्रोसेस जो होती है वो हमने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो सेम होती है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही कंडीशन जो होती है वो सेम होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो फिर पायरुविक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप देख सकते हो एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड, वो डिपेंड करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ एथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी लेस एनर्जी 2 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा एक दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन जो इससे बन कर के आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और वो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज। What type of respiration take place in human muscle during vigorous physical exercise या during heavy exercise। जब ह्यूमन बीइंग में हैवी एक्सरसाइज होता है, काफ़ी हार्ड वर्क करता है, तो उस समय ह्यूमन के मसल्स में कौन सा रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हम जो अभी तक पढ़ रहे थे कि ह्यूमन बीइंग में जो है वो मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो हायर एनिमल होते हैं उसमें मोस्टली एरोबिक होता है और जो लोअर होते हैं उसमें एनारोबिक होता है। बट उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन को और कई तरीके से बना के पूछा जाता है। ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी मसल्स में स्पेशली एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो हो पाई जाती है या कंप्लीट होती है। वो कब होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल्स में कब होता है? एक्चुअली में जब हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल। जब हम काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, चूँकि हम जब हार्ड वर्क करते हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड हो जाता है मसल्स में ताकि ब्लड तक वो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो। बट उसके साथ साथ मसल्स में है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। एरोबिक तो चलता ही है, बट जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एरोबिक के साथ साथ मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट होता है। और रिज़ल्ट क्या होता है कि जब एनारोबिक होता है तो ग्लूकोज जो है वो पार्शली क्या होता है, टूटता है और एक तरीके से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके और लैक्टिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये जो एक्यूमुलेशन है लैक्टिक एसिड का इन द मसल्स काज मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प या मसल्स में खिंचाव जो होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है। तो मेनली कहने का मतलब ये था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जितने भी प्लांट और हायर एनिमल होते हैं उसमें एरोबिक होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी जब हार्ड वर्किंग आदमी करता है या विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो मसल्स क्रैम्प भी हो जाता है, मसल में खिंचाव हो जाता है, थकावट होती है। वो रीज़न क्या है
कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो वहाँ पर मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रिजल्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये जब एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में, तो उसी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प या खिंचाव जो होती है वो महसूस होती है। उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता है और we can get relief from cramp in muscles caused by heavy exercise by taking a hot water bath or massage। और वो थकावट या क्रैम्प कब दूर होता है, जब हम मसाज करते हैं या फिर गर्म पानी से नहाते हैं। रीज़न क्या है कि जब हॉट बाथ या करते हैं तो वो हॉट वाटर का बाथ या मसाज जब करते हैं तो इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल्स। तो इससे क्या होता है कि मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, और जो लैक्टिक एसिड है वो धीरे धीरे जो होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर के जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। यानी लैक्टिक एसिड जो होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, तो उससे हमारा क्रैम्प या जो थकावट होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इस क्वेश्चन के बाद एरोबिक, चूँकि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगला जब हम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, कि प्लांट में रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है। फिर उसके बाद एनिमल में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और फाइनली ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।